Hello students, this channel is going to be very useful for you if you are a UP Board Class 10th aspirant. आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड में प्रेस्क्राइब पोएम द साम ऑफ लाइफ के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम। कविता का शीर्षक लिखिए और उस कवि का नाम बताइए जिसने इस कविता की रचना की है। आंसर है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द साम ऑफ लाइफ, पोएट्स नेम इज़ H.W. लॉन्गफेलो। कविता का शीर्षक द साम ऑफ लाइफ है और कवि का नाम H.W. लॉन्गफेलो है। क्वेश्चन 2, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। कविता में प्रयुक्त समान ध्वनि वाले शब्दों को बताइए। समान ध्वनि वाले शब्द देखने के लिए आप कविता की पहली और तीसरी लाइन अगर देखेंगे तो उसके आखिरी शब्द एक जैसे ध्वनि के होते हैं। आइए देखते हैं। आंसर है, द राइमिंग वर्ड्स आर, समान ध्वनि वाले शब्द हैं। फर्स्ट स्टैंजा अर्नेस्ट, रिटर्निस्ट, गोल, सोल। सेकेंड स्टैंजा सोरो, टुमारो, वे, टुडे। थर्ड स्टैंजा बैटल, कैटल, लाइफ, स्ट्राइफ। फोर्थ स्टैंजा डूइंग, परसुइंग, फेट, वेट। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो शब्द हैं जैसे अर्नेस्ट, रिटर्निस्ट एक जैसी ध्वनि आ रही है, गोल, सोल एक जैसी ध्वनि आ रही है, इनको समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ नॉट इट्स गोल। जीवन क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या नहीं है। आंसर इज़, लाइफ इज़ रियल एंड सिंसियर, ग्रेव और डेथ इज़ नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है और गंभीर है, कब्र या मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ द सोल। आत्मा का मुख्य गुण क्या है। द मेन क्वालिटी ऑफ द सोल इज़ दैट इट इज़ इमॉर्टल। आत्मा का मुख्य गुण यह है कि वह अमर है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कंपेयर्ड टू। इस संसार की तुलना किससे की गई है। आंसर 5, द वर्ल्ड इज़ कंपेयर्ड टू अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। इस संसार की तुलना एक बड़े युद्ध के मैदान से की गई है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एडवाइज अस टू बी। कवि हमें क्या बनने की सलाह देते हैं। आंसर 6, द पोएट एडवाइसेस अस टू बी अ हीरो इन द बैटल ऑफ लाइफ एंड एक्ट फॉर अ बेटर टुमारो। कवि हमें सलाह देते हैं कि हम जीवन के संघर्ष में नायक बने और बेहतर कल के लिए कर्म करें। क्वेश्चन 7, हाउ शुड वी फाइट इन द बैटल ऑफ लाइफ। जीवन की युद्ध भूमि में हमें किस प्रकार से संघर्ष करना चाहिए। आंसर, वी शुड फाइट ब्रेवली एंड बोल्डली इन द बैटल ऑफ लाइफ। जीवन की युद्ध भूमि में हमें बहादुरी और निर्भीकता से संघर्ष करना चाहिए। क्वेश्चन 8, व्हाट शुड वी लर्न एंड व्हाट शुड वी वेट फॉर। हमें क्या सीखना चाहिए और किसका इंतज़ार करना चाहिए। आंसर, वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड टू वेट फॉर इट्स रिज़ल्ट। हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और उसके परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। क्वेश्चन 9, हाउ कैन वी बिकम अ हीरो इन द स्ट्राइफ। हम युद्ध में नायक कैसे बन सकते हैं। We can become a hero in the strife if we are not like dumb and driven cattle. युद्ध में नायक बनने के लिए हमें गूंगे और हाँके हुए पशुओं जैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 10, What do we learn from the poem? हमने कविता से क्या सीखा। आंसर, we learned from the poem that we should not depend on fate but act for a better tomorrow. हमने कविता से सीखा कि हमें भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए और आने वाले बेहतर कल के लिए कर्म करना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये डिस्क्रिप्शंस पूरे पसंद आए होंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इस पोएम को अपने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके उस कविता को देख लें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।